नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है और तारीख है 9 नवंबर 2024। तो सैटरडे में तो मार्केट क्लोज रहता है ना, लेकिन सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर में मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा। दो ऐसे स्टॉक्स जिसमें आपको मूवमेंट बन सकते हैं आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन लग रहा है इस चार्ट पर। मैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे आपको बताऊंगा, लेकिन कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स और उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि पिछले किस स्टॉक्स में आपने मेरे स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाया, आप उसका नाम लिखें कमेंट सेक्शन में। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और मुझे मोटिवेशन वहीं से मिलता है। तो देखिए, जो पहला स्टॉक है कैश मार्केट का स्टॉक है और उस स्टॉक्स का नाम है कामत होटल्स। चलिए मैं स्टॉक्स के नाम यहाँ पे लिखता हूँ, कामत होटल्स। ठीक है, अब ये कामत होटल्स का जो स्टॉक्स है ना, आपको ध्यान से देखना है और समझना है। अभी यहाँ पर शायद कुछ नज़र ना आ रहा हो चार्ट पर, अभी जैसे जैसे आपको बताऊंगा समझ में आना शुरू हो जाएगा। कामत होटल्स का अगर हाई देखिए 52 वीक हाई का, तो 373 रुपये के आसपास है। 370 पकड़ लीजिए, 75 पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इस हाई को बनते हुए देखा है जनवरी इस साल के शुरुआत में, और साल का शुरुआत क्या था? ठंड था, जनवरी 2024 में। अभी हम नवंबर में आ गए, यानी ठंड की शुरुआत फिर से हो रही है। और फिर हम उस टॉप से इस बॉटम पर आने की कोशिश करें, क्योंकि भाव मात्र 200 रुपये के आसपास में है, 213 रुपये का। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ गिरावट देखें, है ना, कहाँ ऊपर से नीचे की साइड में अगर हम गिरावट देखते हैं, तो लगभग हमने आधा गिरावट कंप्लीट कर लिया। 52% हमारा माइनस हो चुका है इस कामत होटल्स में। प्राइस जो है माइनस हो चुका है 52%। अब देखिए, गर्मी ये ठंड के बाद तो गर्मी शुरू होने लगता है। लोग ना अपना वेकेशन का प्लान बनाते हैं, समर वेकेशन वगैरह, तो होटल्स वगैरह की डिमांड बढ़ जाता है। खैर, और सर्दियों में भी डिमांड बढ़ जाता है। रीज़न ये है कि जहाँ स्नोफॉल वगैरह होता है लोग जाते हैं। और दूसरी बात, उसके बाद गर्म ठंड खत्म होते होते क्या है, लोगों ने समर वेकेशन का प्लान बनाते हैं। समर वेकेशन का प्लान बनाते हैं तो उसके पहले से बुकिंग होती है, क्योंकि फिर बुकिंग मिलती नहीं है। तो एक तो सेंटिमेंटल वैल्यू ये है। दूसरा है टेक्निकल। मैं तो टेक्निकल की बात करूंगा। आप जरा इस स्टॉक्स को ध्यान से देखिए, तो स्टॉक्स ने ना पीछे भी यहाँ पर एक प्राइस बना रखा था लगभग 185 190 के आसपास का। इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार डिक्लाइन किया, यानी इसके नीचे वो नहीं जाना चाहता है। मैं वापस यहाँ लिख दूं, जो ये प्राइस आ रहा है कि 185 से 190 वाला 5 जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन के पहले भी नजर में आया, और यहीं से ये बाउंस होके ऊपर गया था। इसी जगह से ये बाउंस होके ऊपर गया था। इसका मतलब क्या है? ये अच्छा सपोर्ट है। अगर हम इस एरिया को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि अगस्त 2024, यानी ये तो 2023 में था, सेम मंथ में देखिए अगस्त 2023 में इसी जगह से प्राइस डिक्लाइन करके ऊपर गया था, और इसी जगह पे अगस्त 2024 में ये सपोर्ट लिया, और इस जगह पर इसने थोड़ा सा बिहेवियर अपने आप को दिखाया और बाउंस किया। हालांकि उतना सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि एफआई की वीक वाली वगैरह भी चल रही थी। इसके वजह से ये डिक्लाइन कर गया और फिर नीचे आया। नीचे आता है तो फिर उसी प्राइस को, जो कि ये सपोर्ट एरिया था 185 टू 190, उस एरिया पर ये अपने आप को फिर से अपने होल्ड करता है, और एक बार उसके पास में रुकता है। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक रुका, वेट किया, और सडनली आप देखिए किस तरह से इस स्टॉक्स ने सेम सपोर्ट एरिया से, यानी इसी एरिया से ये बाउंस किया, और 190 से लेके सीधे ये 235 पहुंच गया, सीधा 235 पहुंच गया। इसका मतलब ये दोबारा से हमें साबित कर रहा है कि ये एरिया जो है इसका एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया एक बढ़िया कि 185 टू 190 दिस इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ये एरिया के नीचे ये नहीं जाना चाहता। ये क्या है? ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए, लोग कहते हैं आप चार्ट कैसे रीड करते हैं? भाई, चार्ट इसी तरह रीड होता है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप अपना स्टॉक्स को इसी तरह से रीड करें, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि कहाँ से स्टॉक्स में बाउंस आ सकता है, कहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। तो हमें एक प्राइस हमारे हाथ में आ गया 185 टू 90, एक रेंज आ गया। हमने वहाँ से देखा कि स्टॉक ऊपर बाउंस चला गया, और ऊपर जाने के बाद स्टॉक क्या करता है? वापस से नीचे आता है, वापस से नीचे आता है। और नीचे आने के बाद
अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नीचे आने के बाद स्टॉक फिर एक कंसोलिडेशन फेज और 2-4 कैंडल बनाता है, जो कि ये बताता है कि ये इसके नीचे भी नहीं जाने को तैयार है। कितना? 200 रुपये, 200 प्राइस का जो एरिया है उसके नीचे जाने को ये तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। अगर ये नीचे नहीं जाने को तैयार है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर कंसोलिडेट करेगा, दो ही कंडीशन है। चलिए हम दोनों चीजों को समझते हैं यहाँ पे। अब हम वापस पीछे की तरफ में आते हैं तो हमें ये क्या पता चला कि 185 टू 90 जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, ये अभी के लिए चेंज हो गया है। ये अभी के लिए क्या हो गया? चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? अब वो हमारा सपोर्ट एरिया आ गया इस एरिया पे, क्योंकि यहाँ पर ये बार बार रुक रहा है, ये बार बार रुक रहा है। तो इसका प्राइस हमारा हो गया 200 के आसपास। तो हमारा अब जो है सपोर्ट एरिया कहाँ पे शिफ्ट हो गया? 10 पॉइंट ऊपर। सपोर्ट कहाँ शिफ्ट हो गया? 10 पॉइंट ऊपर, यानी कि 200 पे हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो गया, तुरंत ऊपर बढ़ गए। ठीक है, अब हम दिमाग में एक प्राइस फिर आ गया 200 का। देखिए कैसे कैसे चेंज होगा। हमें तो एंट्री करना है, लेकिन कहाँ पे करेंगे वो भी अभी निकालेंगे। अब हमने फिर क्या देखा कि स्टॉक जो है अपने किसी खास एरिया से, किसी खास प्राइस से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। देखिए ये 1 टाइम है यहाँ, उसके बाद यहाँ 2 टाइम है, यहाँ फिर 3 टाइम है। सेम देखिए किस तरह से लोअर लो बनाता हुआ ये चला गया। ठीक है, अब लोअर हाई बोल सकते हैं, ये बनाता हुआ चला गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब हम ये सब लाइन को क्या कर रहे हैं, ये जितना डॉट बना है मैंने इसको मैच करा दिया ऐसे करके। जैसे ही मैंने मैच कराया तो पता चलता है अरे भाई साहब ये क्या देख रहा हूँ, ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो रहा था, दिस इज 1 2 3 4 5, अब वो रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके ये ऊपर गया और उसी रेजिस्टेंस पर अब ये होल्ड कर रहा है। दिस इज, ये रेजिस्टेंस जो है आर जो है कन्वर्ट हो गया एस में, यानी कि रेजिस्टेंस जो है कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में। क्लियर है? रेजिस्टेंस की चीज में कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में। क्यों? क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये जा नहीं पा रहा था, अब इस लाइन पर के ऊपर गया है तो इस लाइन को वापस ये रिक्लेम करके यहीं पे रुक रहा है। तो क्या संभावना बन सकता है कि ये इस तरह से, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि इसका कुछ सिनेरियो इस प्रकार से बन सकता है। मैं एक एरो लगाता हूं पहले, और यहाँ ये ऊपर गया इस तरह से, चलिए ये ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद ये क्या कर रहा है, ये नीचे आ गया क्लेम करने के लिए, अपने सपोर्ट को प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये एरिया अब हमारा सपोर्ट है। देन अब सिनेरियो क्या बन सकता है? सिनेरियो कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि ये ऊपर की तरफ इसी जगह से, लाइन एरो किधर गया, मैं लाइन एरो ढूंढ लूं पहले, इसमें होगा या, अब इसी जगह से ये इस तरह से ये बाउंस कर सकता है। क्लियर है? एक समझ में संभावना आ रहा है कि यहाँ से ये बाउंस होके ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या यही वो जगह है जहां से हमें बाउंस करना चाहिए या लेना चाहिए? तो आंसर आता है नहीं। संभावना है कि इस जगह से ये बाउंस कर जाए, जो कि दिखा भी रहा है चार्ट पर, लेकिन हमें नहीं लेना है, थोड़ा कंफर्मेशन के साथ लेना है। और वो कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा? तो भाई वो कंफर्मेशन मिलेगा कुछ इस प्रकार से कि आप ध्यान से देखिए, जब ये पुल बैक कर रहा था तो एक रेंज बना लिया। ये देखिए इसके नीचे तो ये नहीं जा रहा है, पर इसके ऊपर भी ये नहीं जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए इस एरिया के ऊपर भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिनों से इसके ऊपर भी नहीं जा रहा, जाता है क्लेम करके आ जाता है, जाता है टच करके आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि अब इसने यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट क्रिएट कर लिया, कंसोलिडेशन वाला मूवमेंट स्टार्ट कर लिया। तो जब इस कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट करेगा देन वी कैन इंटर, है ना, फिर हम इंटर कर सकते हैं, हमारा प्राइस आ सकता है। और इसका प्राइस कितना आता है? 220 रुपए एट द क्लोजिंग प्राइसेस। क्लोजिंग प्राइस के बेस पर हम लोग 220 के ऊपर पोजीशन कर सकते हैं। और देन स्टॉप लॉस, आपको पता है पहले स्टॉप हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये था, तो ये स्टॉप लॉस था, लेकिन अब हमारा सपोर्ट ऊपर आ गया यहाँ 200 पे, देन हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 200 रुपए का। क्लियर हो गया? अब हम इस कंडीशन से टारगेट ले सकते हैं, 240 से लेके 260 तक का हमारा टारगेट हो सकता है। देखिए ये 9 मिनट मैंने बताया आपको, 7 मिनट, 2 मिनट तो मैंने बकवास किया होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लो फलाना ढमकाना ये बोला होगा, लेकिन 7 मिनट 7 मिनट मैंने इसके बारे में पूरा आपको बताया। अब लोग 7 मिनट भी अगर ये नहीं देख पाए तो फिर क्या देखेंगे जीवन में? तो एक स्टॉक तो कामत होटल्स हो गया, इसको लेने का यहाँ पर चांसेस बन रहा है इस पैटर्न पर कि अगर इस तरह से हो तो यहाँ से काम हो सकता है। इन केस, है ना, ऐसा नहीं होगा, मान लेते हैं ये पहला स्टॉक नजर आ गया ना, नीचे चला जाएगा तो अवॉइड कर जाएंगे दोस्तों, उसमें क्या दिक्कत है, नीचे आ जाएगा, थोड़ा रिस्क बनता है तो 185 190 के आसपास फिर एंट्री बनेगा, लेकिन वो अलग बात है, वो उम्मीद नहीं है कि आना चाहिए, यहीं से हो सकता है ये बाउंस करके चला जाए। बाकी ये टेक्निकल है, टेक्निकल पे ये शो कर रहा है, वो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ।
आप कोई इंडिकेटर लगाना चाहें तो आप इंडिकेटर लगा दें वगैरह, कुछ भी दिक्कत नहीं। तो ये पहला स्टॉक हो गया कामत होटल्स। सेकेंड स्टॉक है, एक छोटे प्राइस का है, उसका नाम है टारमेट लिमिटेड। क्या है? टारमेट, TARMAT, टारमेट लिमिटेड। ये भी सप्ताह का शेयर स्विंग कॉल्स में मैंने सेलेक्ट करके रखा है वीकली शेयर में। अब देखिए इसके भी सेम चीज़ों को आप देखेंगे ध्यान से कि स्टॉक्स ना एक एरिया के नीचे ये जा ही नहीं रहा है, काफ़ी दिनों से, पिछले साल से ये ट्राई मार रहा है इस एरिया की, ये नीचे जा ही नहीं रहा है। वो प्राइस है 72 के आसपास का, देख रहे हैं 72 रुपीज़ के नीचे वो जाने को तैयार ही नहीं है। लास्ट मार्केट गिरावट भी था फ्राइडे को आप देखें, लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी 4% 3.5% ऊपर था, गिरावट में भी ये ऊपर है और छोटे प्राइस का स्टॉक। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको कामत होटल्स बताया, बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करके इस पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि छोटा प्राइस का स्टॉक है, कम पैसा में ज़्यादा क्वांटिटी ले लेंगे। ये मेंटलिटी गंदी है ना। कभी भी ये बात को मत सोचिए। आपको देखना है कि हमारा मूवमेंट किधर ज़्यादा हो सकता है। स्टॉक दोनों अच्छे हैं, चार्ट पे बढ़िया लग रहा है, नो डाउट। मूवमेंट जहाँ पे हो सकता है, आपको अगर इसमें मूवमेंट मिले तो इसमें इंटर करिए, उसका मूवमेंट बने उस पर इंटर करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसमें भी आप सेम कंडीशन देखेंगे थोड़ा सा, तो मैं एक ट्रेंड लाइन को इसी तरह से मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो पहला रेजिस्टेंस एरिया तो इसको यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है 86 के आसपास में, 86, 85, 86, 87, ये सारे रेजिस्टेंस एरिया हैं। लेकिन स्टॉक्स इस एरिया के पास से नीचे जाने को चूंकि तैयार नहीं है, और अगर आप थोड़ा सा नीचे को और लाते हैं और एक थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को छोटा कर ले, इस एरिया से अगर ड्रॉ करते हैं सितंबर मंथ से, तो पता चलता है जो छोटा वाला ट्रेंड लाइन था उसको तो ये ब्रेकआउट कर चुका है। अब बात है बड़े ट्रेंड लाइन को जब ब्रेकआउट करेगा देन वी कैन इंटर कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है। तो इस हिसाब से जो एंट्री बनेगा टारमेट लिमिटेड में, वो हमारा एंट्री बनेगा 86 के ऊपर, या ठीक है 86 के ऊपर। आप थोड़ा सेफ्टी रखिए, 87 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 86 आई थिंक सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए, सही स्टॉप लॉस तो होगा ये वाला 70 रुपीज़ का। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं ना। क्यों चेंज कर सकते हैं? क्योंकि अब ये एरिया पे भी एक सपोर्ट यहाँ पे बना दिया, ये स्विंग लो बना चुका है। आप देखिए दिस इज स्विंग लो, दिस इज स्विंग लो, देख रहे हैं इसके नीचे नहीं जाता है। तो ये एरिया और ये एरिया दोनों मैच कर रहा है। इसका भाव आता है 74 के आसपास में, तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 74 रुपीज़। और देन हमारा जो टारगेट होगा वो इस हिसाब से बनेगा 98 एंड 110, 110 रुपये का शेयर हमारा टारगेट बन सकता है। यानी कि ऊपर के जो रेजिस्टेंस एरिया होंगे वो हमारे टारगेट बनेंगे। बड़ा टारगेट और आ जाए अलग बात है, फिलहाल सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर के लिए यही टारगेट सफिशियंट है। देखिए मैंने चार्ट के हिसाब से आपको टारगेट और लेवल बताए हैं, सिलेक्शन का रीजन समझाया है। बाकी आप ट्रेड करें ना करें वो आपकी मर्जी है, आप पोजीशन बनाए ना बनाए वो आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी, योर मनी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट माइन, है ना। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, किसी के कहने पे मत लीजिए तब तक जब तक कि वो आप संतुष्ट ना हो जाएं उस एनालिसिस से, या आप अपने चार्ट पर उसको रीड ना कर लें, तब तक मत एंट्री करिए। क्योंकि भाई देखिए ले लेंगे और मार्केट क्रैश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, आप कहेंगे तुम्हारे कहने पे फंस गए। नहीं, मैं तो चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। चार्ट पूरा मार्केट खराब हो जाएगा तो ये स्टॉक का थोड़ी हिम्मत ये अकेला चला जाएगा, नहीं। आपको लेवल आता है तो आप अपना बिल्कुल एनालिसिस करिए, बढ़िया से करिए और देन इंटर करिए। और याद रखिए गलती, मार्केट की संभावना हमेशा दो ही होती है, 50-50 की, 50-50%। या तो आप सही होंगे या तो गलत होंगे। अगर गलत हो गए तो हमें और एनालिसिस की ज़रूरत है, अगर सही हो गए तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें करने से होगा। बाकी चार्ट तो आपको मैंने समझा ही दिया किस तरह से देखना चाहिए। तो उम्मीद है ये दो शेयर पसंद आया होगा दोस्तों। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। और भी इसके बारे में कोई एनालिसिस आप कर सकते हैं तो वो भी मुझे करके बताइए, भेजिए मेरे व्हाट्सअप नंबर 8709652195 या मेरे टेलीग्राम पर या फिर मेरे मोबाइल ऐप पर। तो अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।